नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया। हाया जावेद के साथ बता दें हम आपको कि अभी इस वक्त हम मौजूद हैं आलूची बाग श्रीनगर में। सरकार ने कल वाज़ेह कर दिया कि ये जो आलूची बाग से छत्तबल तक का इलाका, वीर का इलाका जो है, दूध गंगा जिसे कहा जाता है, इन्हें सरकार ने यहाँ पे आगाह किया है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो गैर कानूनी तौर पे तजावुज़ात यहाँ पे है उन्हें मुनहदिम किया जाएगा। तो इस सिलसिले में जब हम यहाँ आलूची बाग श्रीनगर पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पे लोग जो है एहतिजाज पे उतर आए हैं। और यहाँ पे जहाँ तक हमने आज तक देखा है, जितनी ज़िंदगी हमने गुजारी की, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं काफ़ी गरीब गुरबात लोग रहते हैं। जब इन लोगों का कोई सहारा नहीं होता था तो ऐसी जगहों पे इन्होंने अपने ठिकाने बना दिए थे। तो 50-60 साल से रहने वाले ये लोग जो है, इन्हें अचानक से सरकार ने ये कहा कि अपनी तजावुज़ात या तो खुद हटा दे या फिर तैयार रहे मुकाबला करने के लिए। एक हफ़्ते के बाद इन्हें मुनहदिम किया जाएगा। सरकार से ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जब हमने अपनी तजावुज़ात खड़ी की थी, क्या उस वक्त हमें सरकार ने नहीं कहा था कि आप ये तजावुज़ात बनाइए, या उस वक्त हमें क्यों इजाज़त दी गई ये बनाने की? अगर उसी वक्त हमें कहा गया होता कि आप यहाँ पे नहीं बना सकते हैं, ये सरकारी ज़मीन है या सरकार की तहवील में है, तो हमने ये तजावुज़ात खड़ी नहीं की होती। आज जब हमें कहा जाता है कि अब आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, इनकी फैमिलीज़ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, और हम वाज़ेह ये भी कराना चाहेंगे सरकार को कि ये वो तबका है, लगभग इनमें से कोई सरकारी मुलाजिम नहीं होगा। ये हम दावा कर सकते हैं कि इनमें से कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हो सकता है। और अगर सरकारी मुलाजिम होगा भी, या तो वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक छोटा सा मुलाजिम होगा। ऐसे मुलाजमात जो यहाँ पे मुस्तकिल भी नहीं होंगे, ऐसे लोग यहाँ इस इलाके में रहते हैं। ये पूरा इलाका जो है आलूची बाग से लेकर छत्तबल तक जितनी भी तजावुज़ात यहाँ पे है, ये गरीब गुरबात लोग हैं। सरकार से हमारी मांग ये है कि अगर आप वाकई तौर पे ये महसूस कर रहे हैं कि आपने इस बात को पहले ही जाहिर किया कि गरीब गुरबात के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, तो ये रोती हुई आंखें जो है, जो नम हो रही है, ये सुन के कि हमें अब यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा। नाज़रीन, पूरी तस्वीर हम दिखाते हैं कि इन लोगों पे क्या गुजरी जब इन्होंने सुना कि हमारे साथ अब क्या सरकार करने वाली है। आप देखिए हमारे साथ पूरी रिपोर्ट करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया में। बताइए अपना क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं रज़िया मुश्ताक हूँ। हम यहाँ पे शाहीन कॉलोनी के प्रोटेस्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे परसों हमारे यहाँ एक नोटिस जारी की गई है जहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप लोगों ने 7 दिन के अंदर यहाँ पे खाली नहीं किया तो हम लोग गिराई करेंगे 7 दिन के बाद। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे है, कोई भी यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है। हम सब यहाँ पे जो है मजदूरी करते हैं। हम लोगों ने मजदूरी कर करके अपने ये घर बनाए हैं। लड़कियां हैं बिना शादी के, यहाँ पे लड़कियां हैं, इतनी सारी लड़कियां हैं यहाँ पे। अब इस टाइम पे आके जहाँ पे माँ बाप अपनी बेटियों के लिए बोल रहे हैं हम उठाएंगे, उनका खर्चा उठाएंगे शादी का, अब ये लोग शादी कराएंगे बेटियों की या फिर हम अब नया घर बनाएंगे? हमारे साथ गवर्नमेंट कोई भी इंसाफ नहीं कर रही। ये बहुत मुश्किल दौर है हम सब के लिए। हम सब कहाँ जाएंगे? इतने सारे लोग रहते हैं इस मोहल्ले में, आप चेक कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे जो है मुलाजिम नहीं है। कितने टाइम से रहती है आप यहाँ पे? हम लोग यहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये हमें कम टाइम नहीं हो गया है। जहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे रहते थे, आज से 50-60 साल पहले की यहाँ पे ये ज़मीन ने ली थी, तब से तो कोई नहीं आया। जब यहाँ पे कंक्रीट मकान नहीं बनाए गए थे, जब यहाँ पे मिट्टी के मकान से, तब क्यों नहीं आए सब? अगर उस टाइम कोई आता तो एटलीस्ट अभी तक हम लोगों ने इतना सारा पैसा लगा दिया। आप एक एक मकान चेक कीजिए, एक एक मकान यहाँ पे 3-3, 4-4 करोड़ का बना हुआ है। आप देख लीजिए, इतनी सारी प्रॉपर्टी है हम लोगों की। चलिए अब हम बोल रहे हैं इनको, आप देखिए, आप ड्रेनेज का मुआवजा कीजिए, जहाँ पे आपको लगेगा कि थोड़ा सा जगह चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन एटलीस्ट गिराई तो नहीं करेंगे ना। हम कहाँ जाएंगे अपनी बच्चियों को लेकर? साथ में आपके ये जो सरकारी बिल्डिंग, अगर इनको इतना ही गिराई, पहले उनको देखिए ना,
बड़ी बड़ी जो लैंड्स लिए गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई है, वहाँ पे तो इन्होंने मैंने कभी नहीं सुना कि उनकी गिराई होने वाली है। क्यों ये सिर्फ हम गरीबों के पीछे पड़े हैं? यहाँ पे आप देखो हमारे लिए कोई भी बोलने वाला नहीं है, इसीलिए हम खुद सड़कों पे निकल आए हैं। मैं खुद अनमैरिड हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी इस टाइम पे? अगर इस टाइम पे हमारे से इंसाफ नहीं हुआ, हम एक एक लाश निकालेंगे कि घर से, कोई यहाँ पे नहीं बचेगा। जेसीबी वाले आएंगे, हम खुद वहाँ पे खड़े रहेंगे, उनको पहले हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा, फिर जाके हमारे घरों को छोड़ सकते हैं। हम कोई नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ सकते हम यहाँ पे। आप हमें खुद बताइए हमारे साथ क्या इंसाफ होना चाहिए? यहाँ पे हर एक घर में 10-10 लड़कियां बैठी हुई है, सब किसी की शादी नहीं हुई है। अब आप करते हैं कि यहाँ पे गिराई ना करे, आप इंसाफ करो हम लोगों के साथ। आप देखो यहाँ पे खुद आ जाओ, खुद देखो आप, हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? अब इतने साल हम रह रहे हैं यहाँ पे, 50-60 साल से ज़्यादा हो गया है हमें यहाँ पे। हम मोदी जी से अपील करते हैं, प्लीज़ हमारे लिए आप देखो, हम एक बार नज़र मारो आप हमारे घरों पे, एक बार सोचो हम कहाँ जाएंगे यहाँ से। बस अब ये लोग ड्रेन निकाले, हम उसके खिलाफ नहीं है, बट एटलीस्ट घरों को तो ना गिराए। अगर कहीं भी ले ले कोई मसला नहीं हो जाएगा। इतने साल से तो यहाँ पे कोई मसला नहीं आया, तो इसके बाद कहाँ से आ जाएगा? बस हमारी इतनी अपील है कि हम लोगों के साथ इंसाफ करो। हमने कमाया आज तक, हमारी पीढ़ियां यहाँ से गुजर गई, हमारे बाप माँ दादी चले गए यहाँ से। अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमको छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमें एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, खुदा के लिए हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो खुदा के लिए। ये गरीब गुरबातों की बस्ती, अगर आप कह रहे हैं कि हम किसी का मकान, किसी का घर नहीं तोड़ेंगे, तो ये हमारे झोंपड़े क्यों तोड़ रहे हैं? हमारे छोटे छोटे झोंपड़े क्यों तोड़ रहे हैं? हमने कोई बिल्डिंगें नहीं बनाई है, हमने कोई बड़े मकान नहीं बनाए हैं। आप खुदा के लिए आप एक बार यहाँ से कैमरा घुमा के देख लीजिए, ये कौन से मकान है, ये कौन सी बिल्डिंग है? खुदा के लिए हम एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, हमारे साथ इंसाफ करो, बस बाकी शुक्रिया।